राजस्थान में लगातार बजट पेश होने के बाद में और तबादलों की सूची आने के बाद में कई विभाग और कर्मचारी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन में अब कॉलेज व्याख्याताओं के भी नाम जुड़ गए हैं, जिन्होंने कॉलेज आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाए जाने का विरोध करते हुए बाड़मेर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। कॉलेज के व्याख्याता और प्राचार्य का कहना है कि संयुक्त निदेशक का पद हमेशा प्राचार्य के प्रमोशन के बाद में प्राचार्य का होता है, लेकिन इस बार सरकार द्वारा 11 फरवरी को जो आरएएस की तबादला सूची निकली थी, उस सूची के अंदर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को संयुक्त निदेशक के पद पर लगाया है, जो कि नियम विरुद्ध है। और नियम विरोध के साथ ही कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं ने इसका विरोध दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि यह हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। दरअसल इनका कहना है कि संयुक्त निदेशक के पद पर जो प्राचार्य जिनका प्रमोशन होता है उन्हें लगाया जाता है, और ऐसी परिपाटी भी है और ऐसा नियम भी है। लेकिन नियम विरुद्ध गवर्नमेंट ने जो नौकरशाही थोपना चाह रही, इसका हम विरोध करते हैं और इसे हम कतई नहीं मानते। क्या कहा है? जैसा कि विदित है, 11 फरवरी 23 को आरएएस की जो लिस्ट निकली है, उस तबादले हुए हैं, स्थानांतरण और पद स्थापन, उसके अंदर हमारे कॉलेज शिक्षा निर्देशालय के जो प्राचार्य का जो पद होता है, उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी को, आरएएस अधिकारी को लगाया गया है। उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये परंपराएं और ये परिपाटी नितांत गलत है। यदि ऐसा ही है तो फिर प्रत्येक क्षेत्र में ही नौकरशाही को ही मजबूत बनाया जाए और समस्त छात्रों को ही नौकरशाही के हवाले कर दिया जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। फिर तो शिक्षकों का यहाँ होना या नहीं होना कोई उसका अर्थ नहीं रखता। फिर तो ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी ही इन शिक्षकों की क्लास ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है इस आदेश के पीछे? अब ये तो साहब सरकार का मामला है, हम हमारी बात कहने में सक्षम है, आगे काम करना सरकार का काम है। आज काला फीता बांधा गया है, ज्ञापन दिया गया है। हाँ, काला फीता बांध करके हमने आज विरोध जताया है इस बात का, और जरूरत पड़ी तो हो सकता है ये विरोध और भी आगे बढ़ाए। इसलिए उतरे हैं विरोध में। ये अभी रिसेंटली राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है, उसमें से एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को संयुक्त निदेशक के पद पर लगाया है। हमारे यहाँ पर पहले से विभागीय पदोन्नति होती रही थी, और जो भी पीजी प्रिंसिपल लेवल तक आता था उसको निदेशालय में या आयुक्तालय में जॉइंट डायरेक्टर रखते थे। और ये जॉइंट डायरेक्टर अलग अलग ब्रांचेज के हैं, जैसे कोई निजी संस्थाओं का संयुक्त निदेशक है, एचआरडी का निदेशक है, प्लानिंग की निदेशक है, एकेडमिक निदेशक है और रूसा के निदेशक है। तो ये अलग अलग वहाँ कुछ विभाग है जिसमें हमारे कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर लोग हैं जिनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता था, और वही संयुक्त निदेशक के दायित्व को निर्वहन करते थे। लेकिन अभी जो ये लिस्ट निकली है, इसमें पहली बार जॉइंट डायरेक्टर एचआरडी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। और इस बात को लेकर के राज्य के समस्त महाविद्यालयों के जो भी एसोसिएट और प्रोफेसर हैं उनमें विरोध है, और उन्होंने अपना ये विरोध दर्शाया है और जताया है कि विभागीय पदोन्नति के आधार पर आयुक्तालय में जो ये संयुक्त निदेशक के ऊपर जो पद हैं, इन पदों पर उन्हीं की नियुक्ति की जाए, प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाए। और इस ग्रीवेंसेस को लेकर के आज उन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया है। सरकार के समक्ष इनकी जो भावना है मैं रख दूंगा आगे, तब सरकार
चाहेगी वो निर्णय लेगी, लेकिन इनका जो विरोध है वह इन्होंने मेरे को दिया और मैं मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे हायर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी को और हमारे कमिश्नर साहब को हम अवगत करा दें। कॉलेज एजुकेशन की जो डीपीसी जो बैठता था उसे नेगलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? अब डीपीसी तो अभी तक हमारे कोई सीनियरिटी वो और कब, ये तो विभागीय मामला है, इसका तो संतोषजनक जवाब आयुक्तालय ही दे सकते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस बारे में तो आप आयुक्तालय से ही संपर्क कर सकते हैं। आपको जो ज्ञापन दिया वो आगे आप प्रेषित कर रहे हैं? हाँ, आज जो ये दिया है ये मेरे को दिया है और मैं एज ए मीडिएटर इनकी भावना है मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। ये स्टाफ मेरा है, आयुक्तालय भी मेरा है, मैं एक माध्यम की कड़ी हूँ और इन्होंने मेरे को दिया है। मैं यहाँ से हमारे उच्च अधिकारियों को इनकी भावनाओं से अवगत कराऊंगा। आगे जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू।